जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव बने रहे। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि सबसे बड़ा दुख क्या है। ये कहानी एक भक्त और भगवान के बीच की बातें हैं, तो इस कहानी को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। बीच में अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां होंगी। एक युवक की तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह एक कहानी है। संजय अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ बोलकर कान में रुई लगाकर सो गए हैं। संजय सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि न तो विनती सुन रहे थे और न उसके उल्हाने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने संजय की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान भोलेनाथ बोले, बालक मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है। खैर तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज़ पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागज़ों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज़ का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभों में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरियाँ लिए आ पहुँचे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ बेहिसाब खूंटियाँ पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे।
कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों के गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरियों में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ संजय भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। इसके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे संजय ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे संजय को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल से नसीब होता है। कभी कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो हैं, स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, दुख सबके साथ होता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक आता है एक जाता है। बस ज़रूरत है आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखना और अपने दुखों पर विजय प्राप्त करना। अगर आप इन दुखों पर विजय प्राप्त कर लेंगे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और भगवान भी आपका साथ देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा।